Hi everyone. I hope it's audible to everyone. आवाज आ रही है सबको? Hello. Guys, it's audible now? Perfect. All right. Let's start. How are you everyone? Good evening. Good evening. Good evening. राधे राधे. All right. चलो स्टार्ट करते हैं. ठीक है. डबल वॉइस जिसको आ रहा है वो एक बारी लॉग आउट करके लॉग इन करोगे, हो जाएगा, परेशान मत हो. ईटीएफ डिटेल में कवर करेंगे, परेशान मत हो. ठीक है. ओके. परफेक्ट. गुड इवनिंग. वीडियो नहीं आ रही है, ऐसा कैसे हो सकता है? यहाँ से अब सब कुछ सही है. सबको ऑडियो वीडियो क्लियर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मुझे बता दो फटाफट से एक बारी सब लोग. सबको ऑडियो वीडियो क्लियर आ रहा है ना? सब सही है? ऑडियो वीडियो बढ़िया. ठीक है मुकेश. ऑल राइट. अपना इंटरनेट चेक कर लो एक बारी सब लोग. तो मे बी उस वजह से लैग कर रहा हो, एक बार चेक कर लो. ठीक है. यहाँ से एवरीथिंग इज फाइन. कुछ लोगों को सही आ रहा है, कुछ लोगों को कौन आ रहा है, इसका मतलब कि इट्स प्रोबेबली बिकॉज ऑफ दिस ऑडियो वीडियो. परफेक्ट. ठीक है शाहरुख. ऑल राइट. चलो लेट्स. पीडीएफ में स्क्रीनशॉट थे, फाइल नहीं. स्क्रीनशॉट जो हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं वही तो थी, पीडीएफ फाइल ही तो बनेगी ना. अब उसमें आप रिराइट थोड़ी ना करोगे. ओके चलो स्टार्ट करते हैं. ठीक है. नाउ आई विल बी शेयरिंग माय स्क्रीन. देखो एक छोटा सा रिवीजन करते हैं. कल हम लोगों ने बेसिक समझा था कि मार्केट क्या होता है, टाइप्स ऑफ मार्केट के बारे में समझा, ट्रेडिंग बेसिकली होती कैसे है वो समझा, क्या मतलब है एक्चुअली में ट्रेडिंग. करेक्ट. एंड उसके बाद में भी अंडरस्टूड कि मार्केट में सेगमेंट्स होते हैं अलग अलग. सेगमेंट के बाद में अपन ने समझा कि ट्रेडिंग की स्टाइल्स कौन कौन सी होती हैं. यूजुअली बहुत लोग यही कंफ्यूज रहते हैं कि मुझे इंट्राडे करना है सर, है ना? क्या इंट्राडे ऑप्शंस अलग अलग है? तो ये सब कुछ अभी आप समझ चुके हो अच्छे से कि एवरीथिंग इज डिवाइडेड. ये जो ट्रेडिंग स्टाइल्स है वो सब अलग चीज है, इंट्राडे, स्कैल्पिंग, स्विंग एंड ऑल. और जो सेगमेंट है, फ्यूचर्स, ऑप्शंस, इक्विटी, वो अलग चीज है. वहां पे सेगमेंट पे ट्रेड होता है और स्टाइल क्या है, ट्रेडिंग का स्टाइल है, उस तरीके से हम ट्रेड करते हैं और हमको उस जोन में रहना होता है. ठीक है. इतना अपन ने समझा है अभी. अब वहां से आगे कंटिन्यू करते हैं कि बेसिकली इफ यू वांट कि लेट्स से आपने ट्रेडिंग तो चलो समझ लिया करने के लिए कि बेसिक स्टाइल्स हो गया, मार्केट्स हो गया ऑल. बट आप उसको एक्चुअली में एग्जीक्यूट कैसे करते हो? एग्जीक्यूट एज इन ऑर्डर्स पंच करना नहीं. कैसे हम बेसिकली चार्ट को रीड करते हैं, वो सबसे बेस वाला पॉइंट है ये सब इंफॉर्मेशन के बाद में. ठीक है. बाकी रही बात ये ईटीएफ क्या होता है और इंडियन मार्केट में ये स्टॉक क्या होता है, ये सब चीजें इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. हम लोग यहाँ पे ट्रेडिंग प्राइमरी सीखने बैठे हुए, वो भी कवर करेंगे. बट प्राइमरीली ट्रेडिंग सीखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है चार्ट में आपको एनालिसिस करना आना चाहिए. ठीक है. तो अभी हम लोग एक छोटा सा पहले ट्रेडिंग का रोड मैप समझेंगे, उसके बाद में फिर फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करेंगे. ठीक है. तो आई एम जस्ट शेयरिंग माई स्क्रीन राइट नाउ. आई होप सबको स्क्रीन दिख रहा है. एक बार अगर दिख रहा है तो मुझे बता दो इफ सबको दिख रहा है ये. परफेक्ट. ठीक है. ऑल राइट. जस्ट गिव मी अ मोमेंट. ऑल राइट. सो एक बस चीज थोड़ी सी है कि थोड़ा ध्यान से समझना, बिकॉज वी विल अंडरस्टैंड ये सब जो हमने समझने वाले हैं अभी, ये सब का क्यूएनए भी लास्ट में होगा. तो यू हैव टू बी वेरी अटेंटिव फॉर एवरीथिंग. और दिन ब दिन थोड़े क्या रहेगा कि सेशंस जो हम लोग कर रहे हैं उसका डिफिकल्टी बढ़ता जाएगा. ठीक है. विराज पीसी के लिए अभी एक्टिव नहीं हुआ है. एप्लीकेशंस में अवेलेबल है. हम लोग ऐप के जरिए क्लास कनेक्ट कर रहे हैं. तो एप्लीकेशन एंड्रॉयड डिवाइसेस में और आईओएस डिवाइसेस में रनिंग है.
ठीक है। और वीडियो फोटो ये स्क्रीन एक साथ नहीं आ सकता, गूगल मीट नहीं है, ये आपका इंटरफेस है। यहाँ पे स्क्रीन या तो शेयर हो सकता है या तो कैमरा दिखेगा। ओके, ऑल राइट, नाउ लेट्स स्टार्ट। आप थोड़ा इसको प्लीज ध्यान से समझना, ठीक है। रिकॉर्डेड, अरे यार आप लोग वही है कि ध्यान नहीं दे रहे हो कोई क्लास पे, फिर चैट ऑफ कर दूंगा, फिर वो बेसिक्स भी नहीं पूछ पाऊंगा। क्लासेस ऑलरेडी अपने आप से होता है। चिराग, एक बार लाइव सेक्शन में जाके देखो, ऑलरेडी यू विल सी कि लाइव क्लास में ऐप नहीं चलाया आप लोगों ने, लग रहा है। एक सेकंड रुको। हाँ, एक सेकंड रुको, मैंने भी खुद के क्लास में एडमिशन लिया है ताकि मैं देख पाऊं कि कैसा चल रहा है क्लास एंड ऑल। हैज टर्न्ड ऑफ द माइक इन वीडियो। माइक तो ऑन है यार यहाँ से। एक सेकंड रुको, एक सेकंड, जस्ट गिव मी अ मोमेंट गाइस। हाँ, 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 नाम फ्लैश नहीं हो रहा है, परफेक्ट। मैंने कल बात करी थी बैकएंड से एंड दे हैव रिमूव्ड दिस थिंग। हाँ, एवरीथिंग इज परफेक्ट, ठीक है। मुझे बस एक मिनट दो। एक सेकंड रुकना जरा, वापस से आई जस्ट शेयर। शेयर, परफेक्ट। सबको मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना? एक सेकंड। ज्वाइन क्लास, सॉरी सॉरी सॉरी, परफेक्ट, ठीक है। इट्स वर्किंग फाइन। मैं ट्रैक भी करता रहूंगा कि सब कुछ सही चल रहा है। अभी देखो मेरे फोन, मेरे मतलब मेरे को कोई भी लैग ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, एवरीथिंग इज जस्ट फाइन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो अब देखो, अभी तक अपन ने समझा कि ऐसे करके सेगमेंट, स्टाइल्स एंड ऑल। बट सेगमेंट ट्रेड करने के लिए है, उसमें ज्यादा ऐसा कुछ डीप जाने की जरूरत नहीं है। स्टाइल्स आपने समझ लिया, स्टाइल्स को हम डेडिकेटेड वे में समझेंगे। लेकिन ये सब कुछ करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको चार्ट पढ़ना है, ठीक है। चार्ट रीडिंग, और चार्ट रीड करना आप कैसे सीख सकते हो, उसके लिए एक टर्म होता है जिसको बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस। अब टेक्निकल एनालिसिस क्या है? हम बेसिकली जो चार्ट है, किसका चार्ट? प्राइस का, इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है। मैं एकदम बहुत धीरे धीरे, बहुत एकदम आराम से समझा रहा हूं। तो टेक्निकल एनालिसिस से हम क्या करते हैं? चार्ट पढ़ने की कोशिश करते हैं। चार्ट में क्या पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, या क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं, या क्या एनालिसिस करने की कोशिश कर रहे हैं? प्राइस को। अल्टीमेटली हम प्राइस के बारे में सब समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब ये हम समझते कैसे हैं? देखो, टेक्निकल एनालिसिस में कुछ बेसिक टर्म्स होते हैं। क्या क्या होता है? सबसे पहले आता है बेसिक कैंडलस्टिक। फिर उसके बाद में सेकंड नंबर पे आता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। करेक्ट। फिर आता है थर्ड नंबर पे वॉल्यूम। फोर्थ नंबर पे आता है ट्रेंड एनालिसिस, ठीक है। और फिफ्थ नंबर पे आता है सपोर्टिव इंडिकेटर्स। इसको हटा भी सकते हैं। ये एक बेसिक ओवरव्यू है। कैंडलस्टिक हो गया, सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया, वॉल्यूम हो गया, ट्रेंड एनालिसिस हो गया, और ये सपोर्टिव इंडिकेटर्स हो गए। अब अगर इसके अंदर हम जाएंगे तो कैंडलस्टिक में एक तो बेसिक कैंडलस्टिक हो गया, उसके अलावा देयर इज इम्बैलेंस एंड ऑल, ठीक है, ये हम समझेंगे।
सपोर्ट रेजिस्टेंस की अगर बात करें तो सपोर्ट रेजिस्टेंस में भी टाइप्स होते हैं, 3 टाइप के सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं, वो हम समझेंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस टॉपिक में। हॉरिजॉन्टल होता है, फिब होता है, ट्रेंड लाइन होता है, ऑल बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। उसके बाद में वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम का तो एक बेसिक हो गया, उसके अलावा बेसिक के अलावा देयर इज डाइवर्जेंस एंड ऑल, एक कॉन्सेप्ट होता है वॉल्यूम में, वो समझेंगे। ट्रेंड एनालिसिस में एक तो ऐसे हो गया देखना ओवरव्यू की मार्केट का ट्रेंड किधर चल रहा है, उसके बाद ट्रेंड फॉलो कैसे करना है, बेसिक के अलावा ट्रेंड फॉलो कैसे करना है, ट्रेंड रिवर्सल कैसे आइडेंटिफाई करना है, ये सारे टर्म्स हो गए। और सपोर्टिव इंडिकेटर्स का काम है, इंडिकेटर्स कुछ पर्टिकुलर डेटा कैलकुलेट करके हमको दिखाते हैं जो कि रियल लाइफ में हमारे लिए कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, ऐसे देखो अगर देखा जाए तो बस सिंपल सी चीज है, कुछ नहीं है। और इन सारी चीजों के जरिए हम क्या कर रहे हैं, प्राइस की एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है। अब मुझे एक बार इतना बताओ, आप लोग चैट ऑन कर रहा हूं मैं, यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? अपन ने समझा ना, कैंडलस्टिक में बेसिक कैंडलस्टिक, उसमें फिर बेसिक के अलावा इम्बैलेंस एंड ऑल होता है, वो समझा अपन ने, ठीक है। उसके बाद में फिर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, इट लुक्स वेरी इजी, सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत आसान होता है, इसी में टाइप्स ऑफ सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है, और टाइप ऑफ सपोर्ट रेजिस्टेंस में ट्रेंड लाइन हो गया, और फिब रिट्रेसमेंट हो गया, हॉरिजॉन्टल हो गया, डिमांड सप्लाई हो गया, ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। वॉल्यूम बेसिक वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम डाइवर्जेंस होते हैं, ये सब समझना है अपने को, फेक डाइवर्जेंस होते हैं। ट्रेंड एनालिसिस में एक तो बेसिक ट्रेंड हो गया, बेसिक ट्रेंड में ट्रेंड फॉलो कैसे करना है, अगर मार्केट, एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, मार्केट चल रहा है ऐसे से, तो वो तो कोई भी देख लेगा कि चलो ठीक है, हाँ ये मार्केट अप ट्रेंड में, डाउन ट्रेंड में। उसके अलावा ट्रेंड फॉलो कैसे करना है, कहां पे एंटर करना चाहिए ट्रेंड पकड़ने के लिए, कहां पे ट्रेंड रिवर्स हो सकता है, वो जोन आइडेंटिफाई करना, ठीक है। उसके बाद में सपोर्टिव इंडिकेटर्स, ये सब कुछ मिला के बनता है टेक्निकल एनालिसिस। और इससे हम अल्टीमेटली कर क्या रहे हैं, प्राइस को समझने की कोशिश कर रहे हैं। करेक्ट? समझ में आ गया सबको? अब देखो, इतना सब कुछ समझने के बाद में, ये अभी आपको इंपॉर्टेंस इसको देनी है, समझना है, लेकिन जब हम रियल लाइफ ट्रेडिंग की बात करते हैं, जहां पे आप मार्केट में पोजीशंस को एग्जीक्यूट कर रहे होते हो, उस पर्टिकुलर टाइम पे ये जितना भी आपने टेक्निकल एनालिसिस समझा, दिस इज 30%, ये 30% है, ठीक है। फिर उसके बाद में आता है प्रोसेस वाला पार्ट, ये 70% है। और इस प्रोसेस में क्या क्या होता है, और इसी प्रोसेस से आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी डेवलप होती है। मैं बोलने को अलग अलग कर सकता था इसको, कि ट्रेडिंग टेक्निकल एनालिसिस होता है पहले, फिर प्रोसेस होता है, फिर आता है ट्रेडिंग साइकोलॉजी, क्योंकि ट्रेडिंग साइकोलॉजी बहुत भारी भरकम वर्ड है सुनने में। लेकिन मेरा काम आपको डराना या कंफ्यूज करना नहीं है, बल्कि और चीजों को समराइज सिंपल करके शॉर्ट करना है। तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी की जब आप रियलिटी समझोगे, तो आपको समझ में आएगा कि साइकोलॉजी और कुछ नहीं है, बस सही तरीके से जो हमने प्लान बनाया है उसको डिसिप्लिन से फॉलो करना है, और अपने को कैलकुलेटेड रिजल्ट्स पता होने चाहिए। वो चीज हमारी ट्रेडिंग साइकोलॉजी बिल्ड करता है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर में और बिगिनर ट्रेडर में फर्क क्या है, एग्जांपल बताता हूं। लास्ट लास्ट मंथ वाले कुछ लोगों ने ट्रेडिंग वीडियोस देखे होंगे ना, जो मैंने यूट्यूब पर डाले थे, किसी ने देखा है? एक बार बताना जरा चैट में, देखा है किसी ने? मैंने लॉसेस के भी डाला है, प्रॉफिट के भी डाला है, वो बैंक निफ्टी में ट्रेड करके। तो उसमें अगर आप देखोगे, तो उसमें आई हैड मेड 50-60,000 इन अ डे ऑल्सो, लॉसेस भी करे 10,000 20,000 ऐसे करके सब दिखाया मैंने उसमें। तो उसमें ओवरऑल अगर जून वाला मंथ देखे, तो उसमें देयर वाज प्रॉफिट ऑफ आई थिंक अराउंड 2 सवा 2 लाख के आसपास का प्रॉफिट था, ठीक है। लेकिन ये अगर बिगिनर ट्रेडर होगा, वो इस पर डिपेंड होकर खुश हो जाएगा या खर्चा शुरू कर देगा इसमें। प्रोफेशनल में फर्क क्या है, प्रोफेशनल को पता है कि ये अभी मेरा है ही नहीं, दिस इज नाउ हाउ दिस थिंग वर्क्स, बिकॉज उसको पास का एक्सपीरियंस है, एंड ही नोज कि बिजनेस कैसे चलता है। हो सकता है जून में तो चलो मैंने 2,25,000 बनाया, जुलाई हो सकता है मैं -1 लाख पे रहूं, इट कैन हैपन। परसों के दिन मैं शूट नहीं कर पाया था, बट ट्रेड मैंने किया था, आई थिंक मेरा 10,000 या समथिंग का लॉस हुआ था। फिर आज मैंने ट्रेड किया, आज भी शूट नहीं कर पाया, आज 21,000 का प्रॉफिट था, तो अभी तो ठीक चल रहा है। बट आई डोंट नो, एनीथिंग कैन हैपन। मैं लास्ट में देखूंगा ईयर एंड में कि मैंने कितना बनाया ओवरऑल,
ठीक है ना। तो मैं समझाने की कोशिश आप ये कर रहा हूं कि प्रोफेशनल को पता होता है कि कैलकुलेटेड रिजल्ट्स कैसे, उस वो सब चीजों से अपनी साइकोलॉजी बिल्ड होती है। मैं आपको सब समझाऊंगा, सिखाऊंगा, टेंशन मत लो। ठीक है, बट आई होप यू गॉट द पॉइंट कि प्रोसेस ही एक्चुअली में ट्रेडिंग साइकोलॉजी है। बहुत बाद में रियलाइज होता है ये, क्योंकि पहले जब कोई बोलता है कि आपको ये काम करना है तो हमको लगता है हाँ ठीक है करना है, ये जैसे रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना है सबको पता होता है, क्यों फॉलो करना है नो वन नोस। अभी क्यों फॉलो करना है ये तो पता है कि हाँ फॉलो करेंगे तो हमारा पैसा बचेगा, रिस्क मैनेज रहेगा, इंपॉर्टेंट होता है, बट एग्जैक्टली क्या होगा उससे नो वन नोस। उसको लॉन्गर रन में जब आप कैलकुलेट करने बैठे तो समझ में आता है कि अरे ये चीज तो ऐसे काम करने वाली है, इट्स ऑल कैलकुलेटेड डेटा, वरना फिर काम चल ही नहीं पाएगा मेरा। देन फिर अब आपको पता होता है कि नहीं हाँ ऐसे करके ही पैसा बनेगा, उसके बाद वो चीज नहीं करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है नहीं बनेगा। दैट्स अ थिंग। ओके, ऑलराइट। नाउ अब प्रोसेस में क्या क्या पार्ट्स आते हैं वो समझना। ठीक है, हाँ ट्रेडिंग साइकोलॉजी डिसिप्लिन, करेक्ट। नाउ अब लेट्स से सबसे पहला जो टर्म आता है प्रोसेस वाले पार्ट में, वो आता है रिस्क मैनेजमेंट। सेकंड नंबर पे आता है मनी मैनेजमेंट। ये स्पेशली जब आपका कैपिटल बढ़ जाता है, इसके बिना पॉसिबल ही नहीं है बढ़ बना आगे। थर्ड नंबर पे आता है रिस्क टू रिवॉर्ड समझना। फोर्थ नंबर पे आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट पोजीशन साइजिंग। सारा गेम ये से चेंज होता है। फिफ्थ नंबर पे आता है प्रोबेबिलिटी समझना। सिक्स नंबर पे आता है एवरेज लो। एंड सेवेंथ में आता है ऑर्डर फ्लो। ऑर्डर फ्लो। ठीक है, ये सारे जो टर्म्स हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये सब आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी बिल्डअप करेंगे और आपको बताएंगे कि ट्रेडिंग में प्रोसेस एक्चुअली फॉलो कैसे करना होता है। और ट्रस्ट मी, एक बार आदमी टेक्निकल्स में कुछ ना सीखे ना, मैं आपको बता रहा हूँ 30% वो क्यों मैंने इंपॉर्टेंस दिया उसको। हालांकि बहुत कुछ लग रहा होगा अभी ये, एंड ऐसी बात नहीं है कि काम नहीं करता है ये। जब आप स्विंग ट्रेडिंग करने जाओगे या ट्रेड अच्छे से प्लान करने जाओगे तो टेक्निकल्स ही आपको रास्ता दिखाएंगे, है ना। लेकिन वो रास्ता दिखाने के बाद में उसमें सही से चलना, वो काम प्रोसेस का है। ये नहीं रास्ता कितना भी अच्छा क्यों ना दिख रहा हो, नहीं चल पाएंगे, काम खराब हो जाएगा। ओके, सो अब आपको समझ में आया कि दिस वॉज प्रोसेस एंड 5 और 6 7। 6 इज प्रोबेबिलिटी थ्योरी, 7 is average law, and last one is order flow. Order flow. ठीक है। नाउ इसमें एक और चीज हम समझेंगे अभी टेक्निकल पे, हमने एक चीज ऐड करना भूल गया। इट्स कॉल्ड फुट प्रिंट चार्ट्स। ठीक है, ओके। नाउ सो वो था हमारा टेक्निकल एनालिसिस, ये था हमारा प्रोसेस। अब प्रोसेस से क्या होगा, वी विल बिल्ड ट्रेडिंग साइकोलॉजी। ऐसे समझ के चलो, रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस का पार्ट है, उसके बिना ट्रेड एग्जीक्यूट ही नहीं होगी। मनी मैनेजमेंट कैपिटल जब बढ़ जाता है तो सही से अप्लाई होता है कैपिटल पे। रिस्क टू रिवॉर्ड समझना इसलिए इंपॉर्टेंट है, बिना इसके पैसा बन ही नहीं सकता मार्केट से, भले ही हमारी एक्यूरेसी कितनी अच्छी क्यों ना हो। 10 में से 9 ट्रेड सही होंगी, उसके बाद भी पैसा लूज हो सकता है अगर रिस्क रिवॉर्ड नहीं पता है तो। पोजीशन साइजिंग से ही सारा गेम है, ये सही है ये गलत, तो सही होते हुए पैसा नहीं बना और गलत होते हुए पैसा बन सकता है, वो गेम चेंज करता है पोजीशन साइजिंग। अभी जो प्रोबेबिलिटी थ्योरी, एवरेज लॉ और ऑर्डर फ्लो है, ये आपको मार्केट के इनसाइट्स बताते हैं कि मार्केट एक्चुअली में चलता कैसे और उसमें ग्रो कैसे करना है। राइट, आई एम ऑल्सो लर्निंग न्यू थिंग्स डेली, आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू बी जस्ट बेटर 1% अ डे, ताकि आगे जाके और इंप्रूव कर सके, है ना, बिकॉज अगेन नो वन इज कंप्लीट कभी भी। राइट, सो दिस इज अ थिंग। ठीक है,
अब इसमें पता है, जरूरी नहीं कि मैं लास्ट टाइम जो सिखाया वो सेम चीज हो जाएगी, हो सकता है कुछ नया नई चीज ऐड भी हो जाएंगी, बिकॉज जब मैं डेली कुछ ना कुछ नया सीख रहा होता हूँ तो इट गेट्स एडेड। लाइव क्लास का बेनिफिट ही यही है। रिकॉर्डेड में क्या है, बना के छोड़ दिया, अभी वो पड़ा हुआ है ऑल इन्फॉर्मेशन। लाइव इज द थिंग जहां पे आप यू कैन लर्न न्यू थिंग्स। ऑलराइट, यहां तक आप आई होप सबको समझ में आ गया ना अच्छे से? एक बार भी ज्यादा ना, मैं चैट में एकदम यहां तक क्रिस्टल क्लियर है, आगे बढ़े। परफेक्ट, ठीक है। अब समझना एक पॉइंट को अच्छे से, यू हैव टू, गौरव एक बार लॉग आउट करके लॉग इन करो एक बार, जस्ट लेट मी जस्ट चेक माय वॉइस। हाँ, लेट मी जस्ट चेक माय वॉइस, एको आ रहा है क्या? हेलो, बाकी लोगों को भी एको आ रहा है क्या? ओके, एक सेकेंड, लेट मी चेक। हेलो, अरे ये तो ये एक माइक, यहीं का माइक आ रहा है, एक सेकेंड। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। हेलो, 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 नहीं आ रहा है बस को। गौरव हेडफोन्स लगा लो। हुँ? पहले से आ था। परफेक्ट, ठीक है, आगे बढ़ते हैं अभी। वेट वेट, कह रहा, इज इट ऑडिबल? अभी आ रहा है, परफेक्ट, ठीक है। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड। ऑलराइट, ठीक है, चलो चलो। हाँ, सो आई वाज सेइंग इज कि ये सब चीजें सीखने के बाद में टेक्निकल स्पेशली पार्ट हम क्या कर रहे हैं, हम प्राइस अंडरस्टैंड कर रहे हैं। और टेक्निकल्स थोड़ा ट्रिकी हो सकता है। प्रोसेस वाला पार्ट क्या है, प्रोसेस वाला पार्ट आप बहुत जल्दी सीख जाओगे, क्योंकि प्रोसेस में क्या होता है कि यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड कैलकुलेशन एंड ऑल के बेसिस पे, एंड इट जस्ट स्टार्ट्स। बट ये टेक्निकल वाला पार्ट में आपको थोड़ा टाइम ज्यादा लगाना पड़ेगा अच्छे से, ताकि आप समझ पाओ। तो पहले हम स्टार्टिंग में टेक्निकल पार्ट करें, ताकि आपको टाइम मिल सके वो नॉलेज कंज्यूम करने का, एंड आप फिर मुझसे रेलेवेंट क्वेश्चन पूछ पाओ। ठीक है, ओके। नाउ सबसे पहला अपना पार्ट क्या है, कैंडलस्टिक्स।
ठीक है, अब मुझे क्या बताना है ना आपको कि कैंडल स्टिक को एक सेकेंड, आई थिंक नेटवर्क एरर है क्या? सबको आवाज आ रही है ना मेरी? इट्स ऑडिबल ना? नेटवर्क इज अनस्टेबल। आई थिंक आई हैव सम इश्यूज। अभी मेरे फोन स्क्रीन में लिख के आया नेटवर्क इज अनस्टेबल। आई थिंक ये बारिश की वजह से। आई एम जस्ट ऑल गुड हियर। ओके, यू कैन हियर क्लियरली। ठीक है, परफेक्ट। हाँ, सो आई वाज सेइंग इज कि कैंडल स्टिक जो है ना, वो मैं आपको ऐसे समझाना चाहता हूं कि आप उसको ऐसे लर्न नहीं करो कि बस हाँ ये कैंडल स्टिक बन गया तो वो काम हो गया, मैं ऐसे बन गया वो एंटर कर दूंगा। पैटर्न जैसा याद नहीं करना है अपन को। बिकॉज देखो, पहले एक बारी हम समझते हैं। try to understand. Let's put Nifty for example. ओके, अब देखो, अभी ये सारे जो बने हुए हैं ना ऐसे ग्राफ से, आई होप एवरीबडी कैन सी दिस। तो ये सब क्या है, ये जो ऐसे दिख रहे हैं हमको बार्स जैसे, ये सब कैंडल स्टिक्स हैं। इन सब कैंडल स्टिक बोलते हैं इनको, ऐसा दिखता है ये। अब मैं क्यों नहीं चाहता कि आप कैंडल स्टिक को पैटर्न वाइज याद करो। यहां से गए हम, यहां पे लाइन चूज कर लिया, अब कैंडल स्टिक गायब हो गया। अब कैंडल स्टिक गायब हो गया तो क्या ट्रेड नहीं हो सकता? क्या लगता है, एनालिसिस नहीं करी जा सकती? करी जा सकती है ना? करेक्ट है ना? और ऐसा नहीं है कि प्राइस यहां से अब चलेगा ही नहीं, प्राइस तो वहीं का वहीं है। पहले हमें वो कैंडलस्टिक के शेप में दिख रहा था, अब हमें उसका शेप दूसरा हो गया। तो क्या शेप दूसरा होते ही सारा काम खराब हो जाएगा? नहीं खराब हुआ, नहीं होगा। पॉइंट ये है कि आपको समझना है प्राइस बिहेवियर के टर्म पे, ना कि कैंडलस्टिक को याद करना है। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूं कैंडलस्टिक के बेसिक्स। ठीक है, और आपको उस नजरिए से देखना है। तो पहले आई जस्ट एक्सप्लेन यू हियर, ताकि आपके पास नोट्स भी रहे। सो एक कैंडल स्टिक में ना क्या क्या टर्म होता है। कैंडल स्टिक आपने विजुअली तो देख लिया चार्ट में कि ऐसा सा दिखता है। एक कैंडल स्टिक में चार सबसे वैल्यूएबल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। नंबर वन इज ओपन, नंबर टू इज क्लोज, थर्ड इज हाई एंड फोर्थ इज लो। ओपन, क्लोज, हाई, लो। करेक्ट। अब ये ओपन क्या है? ओपन का मतलब और क्लोज का मतलब प्राइस कहां पे खुल रहा है और कहां पे बंद हो रहा है। दैट्स इट। ठीक है, और हाई और लो का मतलब कितना प्राइस ने हाई बनाया, कितना लो बनाया। समझ आया? ये ओपन क्लोज का मतलब समझ में आया अभी? एक कैंडलस्टिक इन चार चीजों से बनती है, और इन चार को आपने समझ लिया। जितना आसान दिख रहा है उतना इजी है भी। बस क्या है कि डिफिकल्टी इतनी फैलाई हुई है कि तो लोग सीधे में जाए ना, क्योंकि सब बहुत आराम से जल्दी सीख जाओगे इस वजह से। तो अभी ऐसे देखो, एक प्राइस यहां से बनना शुरू हुआ, यहां से मतलब प्राइस शुरू हुआ, यहां पे मान लो था 5 रुपए का, ये हो गया ओपन, और प्राइस यहां से बढ़ गया और यहां पे क्लोज हो गया, ये हो गया क्लोज। करेक्ट। और यहां पे मान लो प्राइस आ गया 8 रुपए, 5 रुपीज से 8 रुपीज। ओपन क्लोज सबको समझ में आ गया होगा आई होप। अब क्या होता है कि अगर हम लेट्स से ओपन से अगर शुरू करेंगे और प्राइस ऊपर जाएगा और क्लोज होगा, तो बढ़ती हुई चीज को
मार्केट में या प्राइस जो है, प्राइस की भाषा में ग्रीन कलर दिखाया जाता है। जब अभी देख, सबने इतना सबको पता होगा है ना, जब कभी भी मार्केट बढ़ता है तो सब ग्रीन ग्रीन दिखता है, बड़ा अच्छा लगता है देखने में, ग्रीन प्लस में होता है सब कुछ। तो जब जितनी भी प्लस की चीजें हैं मार्केट में वो सब ग्रीन में दिखाई गई हैं, और जितनी भी नेगेटिव की चीजें हैं वो सब रेड में दिखाई गई हैं। ठीक है, तो अब इस सिचुएशन में क्योंकि प्राइस यहां से खुला, ओपन हुआ और यहां पे जाके क्लोज हुआ, तो ये जो कैंडल है इसका कलर क्या होगा, ग्रीन कलर का बनेगा। आप समझे ना, ओपन क्लोज। और अगर यही कैंडल यहां पे लेट्स से ओपन होता है और ओपन होते ही प्राइस नीचे गिर जाता है और यहां पे क्लोज हो जाता है, ओपन एंड क्लोज, तो ये हो गया रेड कलर का, ग्रीन एंड रेड। अभी ग्रीन आपको क्या दिखा रहा है, अगर आपसे पूछा जाए एकदम बेसिक लैंग्वेज में कि ग्रीन से आपको समझ में क्या आया, जो भी आया, तो आपको ग्रीन से क्या समझ में आया कि मार्केट का प्राइस डायरेक्शन ऊपर का है कि नीचे का है, क्या समझ में आया ग्रीन से आपको, टेल मी, चैट में बताओ मुझे। अपसाइड, इतना तो समझ में आ रहा है, बेसिक पॉजिटिवनेस, अपर अप, करेक्ट। और रेड से क्या समझ में आ रहा है, मार्केट नेगेटिव है, इतना सिंपल है। ठीक है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, यू नो, यू गॉट, आपको बस इतना ही समझ में आया है कि ग्रीन जो है वो पॉजिटिविटी दिखा रही है और रेड जो है वो नेगेटिविटी दिखा रही है। अब जो हाई और लो का कॉन्सेप्ट है वो एक बार समझते हैं। देखो, जब कभी भी प्राइस मान लो यहां पे ओपन हुआ और ओपन होने के बाद में वो नीचे चला गया और फिर ऐसे ऊपर गया और यहां पे आके फिर नीचे आके यहां पे कहीं पे क्लोज हो गया, तो ये जो विक सी बनती है, एक लाइन जैसी बनती है, वो बनती है हाई और लो। मतलब कैसे समझ लो, कैंडल का सबसे हाईएस्ट पॉइंट क्या था और कैंडल का सबसे लोवेस्ट पॉइंट क्या था। अभी कैंडल मतलब प्राइस, अल्टीमेटली वो प्राइस ही है दिखा रहा है हमको जो। ठीक है, तो हाई और लो सबको आई समझ में आ गया होगा, हाई एंड लो। अब जो कैंडल में भी देखेंगे अभी हम लोग, ठीक है, समझ में आ गया। सो जो ये पूरा अगर देखा जाए ना, प्राइस जो है वो किस चीज, किसके बारे में है, बेसिकली ओपन, क्लोज, लो और हाई। अब मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं, अगर प्राइस 5 रुपए पे ओपन हुआ, 12 रुपए में क्लोज हो गया, ठीक है, तो आपको यहां पे पॉजिटिविटी दिख रही है। तो आपको अगर यहां पे कुछ नहीं पता है, आपको बस ट्रेड लेना है, तो आप यहां पे लॉन्ग, मतलब मैं पोल दे रहा हूं एक, आप इस सिचुएशन में क्या करोगे, विल यू गो फॉर अ लॉन्ग और विल यू गो फॉर अ शॉर्ट। टेल मी, बताओ, पोल में बताओ फटाफट से करके। या 8 लोग गलत आंसर कैसे दे रहे हैं भाई, ये गलत आंसर का चक्कर क्या है, फिर आज गलत दिख रहा है क्या आंसर उसमें। हम्म, अगर प्राइस सही बता रहे हैं ना उसमें पोल में, 20% तो गलत आंसर कैसे दिया, सही है ना पोल, ठीक है चलो। पोल नहीं आ रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है, पोल इज करेक्ट, अभी तो सही बता रहे हैं, बढ़िया, ठीक है। सो अब ये जो है, दिस इज द बेसिक, करेक्ट आंसर लॉन्ग है, दिस इज द बेसिक थिंग। ठीक है, अब इसको चार्ट में एक बार देखते हैं। अभी ये वाला कैंडल देखो, पहले हम एक ये देखो ऊपर, आप देखोगे यहां पे ऊपर वैल्यूज लिखी हुई है, ओ मतलब ओपन, एच मतलब हाई, एल मतलब लो, सी मतलब क्लोज। इस ऑर्डर में लिखा होता है कि ओपन होके कितने का हाई बनाया, कितने का लो बनाया और क्लोज कहां पे हो गया। ठीक है, ये किसका है, ये है इस कैंडल का। अब इस कैंडल में अपन ने क्या देखा है, ये कैंडल रेड कलर का है, तो इसका ओपन यहां पे हुआ होगा ऑब्वियसली, क्योंकि जहां पे ओपन हुआ है, ओपन के नीचे अगर क्लोज होता है तो रेड कलर बन जाएगा, ओपन के ऊपर क्लोज होता है तो ग्रीन कलर।
मतलब अगर प्राइस गिरा है तो रेड में दिखाएगा और बढ़ा है तो ग्रीन में दिखाएगा, करेक्ट। यहां पे ओपन हुआ है प्राइस और यहां पे क्लोज हुआ है, आज का है ये। और इधर इसने हाई बनाया था लास्ट कैंडल में और इधर का इसने लो बनाया है। इस पूरे सिनेरियो में इस इतने सब पूरा छोड़ दो प्राइस, अगर ये कैंडल आपसे क्या दिखा रही है, मार्केट गिरना चाह रहा है। आखिरी कैंडल आपको ये दिखा के गई है कि मार्केट गिरना चाह रहा है, करेक्ट। अगर ये मार्केट चल रहा होता और आपको ट्रेड लेनी होती तो आप यहां से सिर्फ इस कैंडल के बेसिस पे अगर आपको ट्रेड लेना होता तो आप सेल साइड का ट्रेड लेते कि बाय का करते? ऑब्वियसली सेल का साइड जाते। तो ये ओपन हाई और क्लोज समझ में आया, ओपन लो हाई क्लोज सबको। अब क्या होता है, आपको डिफरेंट डिफरेंट यहां पे शेप्स दिख रहे होंगे। इन शेप से आपको समझना होता है कि प्राइस क्या कहने की कोशिश करता है। याद नहीं करना है कुछ भी, समझना है। कैसे? देखो, ये प्राइस यहां पे ओपन हुआ, यहां पे क्लोज हुआ, इधर हाई बनाया और छोटा सा इधर लो बनाया, ठीक है। अब इसको अगर समझना होगा अपन को तो अपन कैसे समझ सकते हैं। यहां पे प्राइस ओपन हुआ, प्राइस ऊपर गया, ऊपर कौन लेके जाता है प्राइस को? बायर्स। यानी कि बाइंग हुई, लोगों को इंटरेस्ट आया मार्केट बढ़ते हुए। लेकिन फिर क्या हुआ, वहां से पूरा सेलिंग हो गई, लोग कॉन्फिडेंस नहीं आया और पूरा सेल करके मार्केट को पूरा नीचे ले जाके यहां पे क्लोज किया। यह आपको क्या दिखा रहा है? मार्केट में सेलिंग प्रेशर दिखा रहा है, करेक्ट। कि गिरना चाह रहा है मार्केट, गिरने वाला मोमेंटम है। क्या अपन ने समझा? बस उसी कैंडलस्टिक को रीड करा है। फिर से समझते हैं, ये वाला कैंडलस्टिक हमसे क्या कह रहा है। ये कैंडलस्टिक कह रहा है कि यहां पे ओपन हुआ, प्राइस थोड़ा ऊपर गया, फिर नीचे आ गया और फिर यहां से पूरी सेलिंग आई और पूरी यहां पे क्लोज हुआ है, पूरी यहां तक सेलिंग आई है। लेकिन यहां तक सेलिंग आई, उसके बाद में ये लाइन जो दिखा रहा है, प्राइस दिखा रहा है कि वापस से यहां पे ऊपर करा गया, प्राइस बाय हुआ है। यहां पे बायर वापस से प्राइस ऊपर ले जाके उतना, यहां पे प्राइस क्लोज हो सकता था अगर उतनी हैवी सेलिंग होती तो, लेकिन हुआ नहीं। प्राइस ऊपर जाके यहां पे क्लोज कर दिया। इस कैंडल से आपको क्या समझ में आ रहा है कि प्राइस अल्टीमेटली बेरिश तो है, लेकिन लास्ट मोमेंट में कुछ गड़बड़ हुआ है। गड़बड़ मतलब रिवर्स होने की कोशिश हुई है। आया ना समझ में इतना पॉइंट? अच्छा, आगे वाली कैंडलस्टिक समझते हैं, क्योंकि आपको ऐसे एनालिसिस करना है, याद नहीं करना कैंडलस्टिक को, ठीक है। ये वाले कैंडल में हमें क्या समझाने की कोशिश करी जा रही है कि प्राइस यहां पे ओपन हुआ है, यहां पे क्लोज हुआ है, प्राइस में सेलिंग भी आया है लेकिन वापस से बाय कर दिया गया। प्राइस ऊपर भी गया है लेकिन फिर से गिर गया। अब क्या है, प्राइस ओपन हुआ था यहां पे और क्लोज यहां पे हुआ है, यानी कि नीचे भी जाके देखा मार्केट ने, नहीं जा पाया, ऊपर भी जाके देखा मार्केट ने, नहीं जा पाया। लेकिन क्लोजिंग कहां पे हुई है? क्लोजिंग पॉजिटिव हो गई। क्लोजिंग पॉजिटिव कैसे हो सकती है? जब तभी होगी जब मार्केट में एक्चुअली में लोगों को इंटरेस्ट होगा बाय करने में। अब समझे ना? ये पॉइंट मुझे बताओ समझ में आया कि नहीं आया? एक बार चैट में आ रहा है, बाउंस तो नहीं कर रहा है ना? क्योंकि हम लोगों को याद नहीं करना है, वी हैव टू अंडरस्टैंड प्राइस बिहेवियर, करेक्ट। क्रिस्टल क्लियर, वेरी नाइस। नहीं आया तभी समझ में, फिर से रिपीट करता हूं मैं, ठीक है। जिसको नहीं आया, दिस इज विजडम। अरे थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। इसकी मैं रिपीट करता हूं, डोंट वरी, ठीक है, बिल्कुल टेंशन मत लो, आई रिपीट। अमर को भी नहीं आया, ठीक है, कोई बात नहीं, आई जस्ट रिपीट। ये वाला पॉइंट रिपीट कर दो, हाँ बिल्कुल रिपीट करते हैं, ठीक है। आई जस्ट रिपीट दिस थिंग, ओके। एक बारी थोड़ा इसको एक कैंडल पीछे से रिपीट करते हैं, ठीक है। देखो, यहां पे सब अलग अलग टाइप के शेप्स बने हुए हैं, है ना। और हम क्या कर रहे हैं, हम इनको रीड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो जो एक पैटर्न वाला होता है कि बस ये पैटर्न याद कर लेना और ऐसे ऐसे बन जाए तो ऐसे ट्रेड लेना, वो सब चीजें रियल लाइफ में काम नहीं करती हैं, वो वीडियोस में काम करती हैं बस। रियल लाइफ में हमको नहीं पता होता आगे क्या होने वाला है, तो हमारा काम है जो पास्ट में प्राइस जैसे बिहेव करा है उसको अंडरस्टैंड करना, समझना। तो अगर हम यहां पे देखें, अगर हम इस पर्टिकुलर कैंडलस्टिक की बात करें, ये अभी रेड वाला बन गया है, यहां पे प्राइस ओपन हुआ है, वहां पे ओपन क्यों हुआ है? क्योंकि कैंडल रेड है, इसलिए मैं उसको समझ पा रहा हूं इतना देख के।
फिर क्या हुआ है, प्राइस यहां से ऊपर गया है, ऊपर कौन लेके जाएगा, बायर्स लेके जाएंगे, लेकिन फिर क्या, बायर फेल हो गए, ठीक है, ऐसा लेके चलो, बुल्स जो थे वो फेल हो गए, और फिर मार्केट को बेयर ने पूरा गिरा दिया, गिराते गए गिराते गए गिराते गए, गिरा के कहां तक लेके आए, गिरा के पूरा इधर नीचे तक लेके आए, प्राइस यहां पे क्लोज हो सकता था, इतना हैवी सेलिंग प्रेशर हुआ है। तो जैसे ये कैंडल देखो यहां पे क्लोज हो गई, और उसके पहले ये देखो कैंडल यहीं पे क्लोज हो गई, तो वैसे ये कैंडल भी यहां पे क्लोज हो सकती थी अगर बहुत ज्यादा सेलिंग प्रेशर होता तो, लेकिन फिर क्या हुआ, बहुत ज्यादा सेलिंग प्रेशर नहीं आया, मार्केट ने इस पर्टिकुलर पॉइंट से रिजेक्शन दिया और यहां से बाइंग स्टार्ट हुई, और प्राइस आके बायर ने वापस थोड़ा प्राइस को ऊपर फेंका, मतलब कि यहां पे किसका इंटरेस्ट दिखा, बायर का इंटरेस्ट दिखा थोड़ा। अगर ये छोटी सी होती विक तो हम नहीं मानते, अगर ऐसे छोटी सी विक होती, ऐसा होता, या फिर ऐसे छोटी सी कोई विक होती जैसे इधर बनी हुई है ना, ये लाइन बनी होती ऐसे बनी तो नहीं मानते हम, लेकिन ये लाइन बहुत ज्यादा है, तो यहां पे हमको क्या दिख रहा है, बायर का इंटरेस्ट आया। खैर यहां पे हमने समझा बस इतना। उसके बाद नेक्स्ट कैंडल में देखते हैं, नेक्स्ट कैंडल में क्या हुआ, नेक्स्ट कैंडल में प्राइस जो है वो इधर पे ओपन हुआ है, क्योंकि ग्रीन पे क्लोजिंग है, हम वो देख रहे हैं, यहां पे क्लोज हुआ है। अब क्या है, जैसे देखो यहां तक तो पूरा सेलिंग प्रेशर है, देखो सेलिंग प्रेशर सेलिंग प्रेशर सेलिंग प्रेशर सेलिंग प्रेशर सेलिंग प्रेशर, करेक्ट। तो जब यहां पे कैंडल ओपन हुआ है, ओपन होने के बाद फिर से सेलिंग प्रेशर आया है, मार्केट को नीचे गिराया गया, पर अल्टीमेटली फिर मार्केट यहां से रिवाइज हो गया ऊपर, फिर बायर ऊपर लेके गए, लेकिन बायर को फिर दबाने की कोशिश करी गई, लेकिन बायर पूरे नहीं दबे, और ओपन के प्राइस ऊपर संभाल लिया, यानी कि क्लोजिंग जो थी वो पॉजिटिव हुई है। तो ये अपने को क्या दिखा रहा है यहां पे, ये अपने को दिखा रहा है कि बायर्स का मोमेंटम बिल्ड हो रहा है। अगले कैंडल में क्या हुआ, अब अगले कैंडल में यहां पे प्राइस ओपन हुआ, और ओपन होते ही सीधा ऊपर, सीधा ऊपर, बायर्स आर इन फुल कंट्रोल, उसके बाद थोड़ा बहुत सेलिंग ट्राई हुआ है बस। इधर पे क्या दिख रहा है, फुल हाथ जो है वो बायर के हाथ में गाड़ी है पूरा, करेक्ट। नेक्स्ट कैंडल में फिर से सेलर ने फुल ट्राई किया, लेकिन इवेंचुअली फिर फेल हो गया, और उसके बाद में मार्केट गिरा 2-3 पॉइंट्स। तो बिहेवियर समझ में आया कैंडलस्टिक आपको, ये 2-3 कैंडल समझा अपन ने। अब इसी प्राइस की साइकोलॉजी को हमको यूज करना है, किस चीज के लिए, मार्केट में एंटर करने के लिए, बस इसका काम सिर्फ आपको एंट्री देना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो आपको यहां पे समझ में आ गया, यहां पे समझ में आ गया कि ये चल रहा है, पास्ट की कैंडल भी हमने एनालिसिस करा, इसको भी एनालिसिस, सॉरी इसकी भी हमने एनालिसिस करी, यहां पे समझ में आ गया, तो यहां पे अपने को क्या दिख रहा है, बाइंग बिल्डअप हो रही है, पॉजिटिव मोमेंटम बन चुका है, इधर पे दिखा थोड़ा बाइंग, इधर थोड़ा दिखा बाइंग, तो यहां पे हमें क्या कर सकते थे, हम यहां पे बाई कर सकते थे। और कैंडल स्टिक में स्टॉप लॉस क्या होता है, स्टॉप लॉस हमेशा हम या तो हाईएस्ट पॉइंट का लगाते हैं या तो लोवेस्ट पॉइंट का लगाते हैं। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है भाई, जहां तक प्राइस गया था अगर उसके ऊपर जाएगा तो छोड़ देंगे, कट कर देंगे अपना ट्रेड, यानी कि ट्रेड हमारे फेवर में नहीं जा रही है। बट जहां तक पास्ट में गया था प्राइस, उतना तो कम से कम हम लेके चलेंगे, उसके ऊपर जाएगा तो फिर निकल जाएंगे। क्योंकि देखो आपने एनालिसिस कर लिया, वापस इस पे आते हैं, इसको समझते हैं, ठीक है। लेट्स से आपने एनालिसिस तो कर लिया, अब एनालिसिस करने के बाद में आपको पता चल गया कि ठीक है यहां पे बाइंग बिल्डअप हो रही है, तो अगर आप यहां पे मान लो एंट्री करते हो यहां कहीं पे, तो आपकी एनालिसिस कब तक सलामत रहेगी, तब तक ना, या तो आप ये प्लान करोगे कि अगर इसका लो ब्रेक हो गया, इसका मतलब जो बायर बिल्डअप हुआ था सब मोमेंटम टूट गया, तो या तो हम यहां का स्टॉप लॉस लगा के रख सकते हैं, और ये बिल्कुल पास में मान लो है, तो हम या तो फिर इधर का स्टॉप लॉस लगा के रख सकते हैं। स्टॉप लॉस का मतलब कि अगर इसके नीचे जाएगा तो मैं निकल जाऊंगा, क्योंकि हमारी तो बात यहीं तक हुई थी ना, बस यहां तो समझ में आया कि बायर बिल्डअप है, ये अब इसके नीचे प्राइस आ रहा है, इसका मतलब सब खत्म, फिर वहां पे वापस प्रेशर आ गया। आप समझे ना पॉइंट ये, ठीक है। अब इसको एकदम हम लोग करंट वाले सिचुएशन में अप्लाई करके देखते हैं, एकदम करंट मार्केट में। इधर अपने को क्या दिख रहा है,
करंट कैंडल में यहां पे प्राइस ओपन हुआ है, पहले पास से देखते हैं। यहां से इधर पे प्राइस ओपन हुआ, थोड़ा नीचे गया, बायर्स पूरा मार्केट को ऊपर लेके आए, थोड़ा और ऊपर तक लेके गए और यहाँ पे क्लोज कर दिया, बायर के हाथ में है। अब यहां से जब बायर इतना पावरफुल था तो गाड़ी कंटिन्यू करनी चाहिए थी, कंटिन्यू नहीं करी। यहां पे प्राइस ओपन हुआ, बायर ने फिर ट्राई किया, लेकिन मार्केट नीचे जाके क्लोज हो गया, ओपन के नीचे क्लोज हुआ है, सेलर्स आर देयर। फिर ओपन हुआ, फिर बायर ने ट्राई किया, फिर प्राइस नीचे गया, लेकिन फिर बायर ने कोशिश करी, लेकिन ग्रीन क्लोज नहीं कर पाए, ओपन के ऊपर फिर प्राइस क्लोज नहीं हुआ, सेलर्स आर इन पावर। फिर यहां पे प्राइस ओपन हुआ, फिर बायर लेके गए ऊपर प्राइस को, फिर फेल हो गए, प्राइस पूरा नीचे आ गया, और लास्ट में ट्राई हुआ, और फिर पूरा यहां पे क्या दिख रहा है, सेल सिनेरियो। अगर मेरे को यहां पे नेक्स्ट ट्रेड फॉर एग्जांपल प्लान करनी होती तो मेरा इस कैंडल स्टिक के बेसिस पे मेरा ट्रेड किधर पे जाएगा, बाय और सेल, सेल साइड पे जाएगा, आई विल गो फॉर सेल। वो साइकोलॉजी समझे ना। अब देखो, आपको छोटा सा काम करना पड़ेगा, वो ये कि कोई भी अपना फेवरेट चार्ट चूज कर सकते हो, और मैं आपको एक दो तीन चार्ट बताऊंगा अभी जो कि लाइव चलते हैं, ठीक है, वो आपको एनालिसिस करनी है। हालांकि मैं आपको अभी दो तीन प्राइस के बिहेवियर बताऊंगा अभी, बट आपको वो प्राइस बिहेवियर बाद में देखना है, क्योंकि वो आपकी परफेक्ट एंट्रीज आपको देंगे। वो परफेक्ट एंट्री से पहले आपका होमवर्क ये है कि आप हर एक कैंडल को अच्छे से एनालिसिस करके दो। और मैं डेली का डेली ये कर रहा हूं कि जैसे जो मैंने आपसे कल क्वेश्चन पूछे थे ना, कल जो क्लास जिस बारे में हुई थी, वो क्वेश्चन मैंने आज क्वेश्चन, वो सारे उसी से रिलेटेड मैंने क्वेश्चन पेपर आधा बना दिया है। आज मैं जो आपसे बता रहा हूं, आपको समझा रहा हूं, ये मैं जब कल टाइम मुझे मिलेगा तो वो क्वेश्चन पेपर चले जाएगा। ऐसे करते करते फ्राइडे तक मेरा पूरा क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो जाएगा। आपको 1 आवर का टाइम मिलेगा, चीटिंग नहीं करनी है, और वो पूरा आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है, ठीक है। चीटिंग करके आपका नाम लीडर बोर्ड में तो टॉप में दिख जाएगा, लेकिन रियलिटी में ट्रेडिंग नहीं आएगा, कोई फायदा नहीं, ठीक है। तो उसको बस ध्यान में रखना एवरीडे। आई एम जस्ट ट्राइंग टू बेसिकली, जितना हो सकता है मेरा उतना इंड से मैं ट्राई कर रहा हूँ कि लर्निंग कितना अच्छा इंप्रूव हो सकता है, ताकि समझ में अच्छे से, है ना, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और ट्रैक भी कर सके अपन। ऑलराइट, तो ये बिहेवियर जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये आपको समझना है बहुत अच्छे से। अब अगर हम एक बार डेली पे आते हैं, इसी टाइम फ्रेम, तो छोटा टाइम फ्रेम था, अगर हम इसको यहां से देखो, टाइम फ्रेम चेंज होता है, इसको हम लोग समझेंगे ट्रेडिंग में चलाना, ठीक है। इसको नहीं आता है, परेशान मत होना। अब ये क्या है, ये भी कैंडल स्टिक ही बनी हुई है, लेकिन ये डेली टाइम फ्रेम की कैंडल स्टिक है। डेली टाइम फ्रेम का मतलब ये जो एक कैंडल बनी हुई है, ये एक दिन की कैंडल है, समझे ना। तो अभी एक दिन का मतलब एक दिन में प्राइस ने क्या किया है, उसका पूरा ये ब्यौरा हमारे पास में है। तो अगर हम ओपन करते हैं इसको, और आज की अगर बात करें, एकदम लाइव मार्केट है, क्योंकि कल क्या होगा आप देख सकते हो इस पे चार्ट पे, ठीक है ना। तो अगर हम आज आज की बात करें, यहां पे एक दिन पहले अगर जाए थोड़ा सा, तो यहां पे हमको क्या दिख रहा है, चलो इधर से स्टार्ट करते हैं। यहां पे प्राइस ओपन हुआ, बायर ने प्राइस को ऊपर लेके गया, प्राइस को वहां से नीचे पुश किया, और यहां से प्राइस नीचे आता गया आता गया आता गया आता गया, लो बनाया, थोड़ा बायर ने ट्राई किया लेकिन फेल हो गया, और ये पूरा यहां पे क्लोज हो गया। यहां पे आपको क्या दिख रहा है, मार्केट जो है वो सेल साइड पे जा रहा है, गिर रहा है, ठीक है। अगले दिन मार्केट इधर पे बगल में खुला, नीचे वापस से गया, सेल प्रेशर में आया, ठीक है। उसके बाद में वापस से प्राइस ऊपर आ गया, ऊपर आ गया, बायर पूरा लेके गया ऊपर को एकदम, और ऊपर गया, फिर थोड़ा सेलिंग प्रेशर आया, और मार्केट यहां पे क्लोज हो गया, लेकिन क्लोजिंग पॉजिटिव हुई है, बहुत बढ़िया। तो उसके हिसाब से मार्केट को आज को बुलिश होना चाहिए था, आप समझे ना। यहां पे आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा कि बीटीएसटी कैसे प्लान करना है। आज मार्केट गैप अप खुला था, जिसने भी ध्यान दिया, किसी ने ट्रैक किया था मार्केट आज, जिसने भी देखा होगा मार्केट को, आज मार्केट गैप अप खुला हुआ था। तो अभी गैप अप खुलने का कारण एक रीजन क्या हो सकता है, वैसे मल्टीपल रीजन हो सकते हैं, बट उसका एक प्रैक्टिकल रीजन क्या हो सकता है, हम थोड़ा प्राइस के हिसाब से कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा आपको। अभी क्लोजिंग क्या थी, पॉजिटिव थी, है ना, समझे ना। तो मार्केट आज कहां पे खुला, यहां से लेके सीधा यहां पे खुला है, और फिर थोड़ा ऊपर भी गया है,
बट फिर इवेंचुअली क्या हुआ, मार्केट में फुल ऑन सेलिंग प्रेशर लो बना के वापस ऊपर ट्राई किया, बट इवेंचुअली इट फेल्ड। तो अब इसमें हम कल क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बायर ने अपना कोशिश करा, मार्केट ऊपर गया भी, लेकिन लोग इंटरेस्टेड ही नहीं थे बाय करने में, वो फेल हो गया। अब इसका हम वो क्रेडिट न्यूज को भी दे सकते हैं कि आज एक न्यूज था कि कोटक बैंक जो है वो हिंडनबर्ग का न्यूज था, वो इन्वॉल्व है कुछ क्या कहते हैं फंड वंड बनाने में, है ना। जैसे हिंडनबर्ग का न्यूज आया था जो अडानी के ऊपर, तो उसमें था कि अडानी जो हिंडनबर्ग है, हिंडनबर्ग ने पहले ही अपने इन्वेस्टर्स को बोल दिया था कि अडानी को शॉर्ट कर दो। तो हिंडनबर्ग ने बोला कि वो जो काम हम आप बता रहे हो हमको, वो काम ऐसे करा ही नहीं जा सकता, फॉरेन के बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ऐसे शॉर्ट इंडियन मार्केट कर ही नहीं सकते, अलाउड ही नहीं होता है, उसके लिए उनको फंड चाहिए होता है, फंड हाउस चाहिए होता है। तो वो कोटक बैंक ने काम करके दिया था। तो उस चक्कर में कोटक बैंक भी डाउन था आज, सेलिंग प्रेशर था, कोटक बैंक का मार्केट में बैंक निफ्टी पे वेटेज है तो नीचे गया। हालांकि एचडीएफसी बैंक देखें फुल पॉजिटिव था आज, सबसे ज्यादा वेटेज था एचडीएफसी बैंक का, ये समझेंगे आगे अपन अपने क्या कोरिलेशन है, ठीक है, परेशान मत होना बिल्कुल भी। बट अल्टीमेटली मार्केट आज जीता, तो कुछ न्यूज तो सबको आएगी आएगी। प्राइस हमको क्या दिखा रहा है, नेगेटिविटी। अब कल का यहां से प्लान क्या है मेरा, मेरा प्लान ये है कल का यहां से कि मार्केट में जब पूरा अपने को फुल नेगेटिविटी दिख रहा है, तो मैं कहीं कहीं पे जाऊंगा और प्राइस में देखूंगा रेजिस्टेंस के पास से मुझे शॉर्ट की एंट्री कहां पे मिल सकती है, और अगर शॉर्ट की एंट्री मिलेगी तो आई प्लान फॉर अ शॉर्ट ट्रेड। ये मेरा प्लान है कल का, ठीक है। आप लोग ट्रेड लोगे नहीं, मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि हम लोग कल देख पाए कि कैसे मार्केट बिहेव करती है। हो सकता है आई कैन बी रॉन्ग, एनालिसिस रॉन्ग हो सकता है, बट चार्ट तो हमें ये बताने की कोशिश कर रहा है ना, प्राइस तो हमको ही बताने की कोशिश कर रहा है। दूसरी जगह देखें तो न्यू लो बनाया, नया लो बनाया, नया लो बनाया, है ना। 3 दिन से कंटिन्यू नए लो बन रहे हैं, इधर भी था, इधर पहले पहले ये इधर यहां तक हाई था, ये पहला लो, दूसरा लो, तीसरा लो, करेक्ट ना, समझे आप। तो अब आप समझो एक बेसिक कैंडल स्टिक के ओपन हाई लो क्लोज से आप मार्केट को कितना अच्छे से समझ सकते हो, करेक्ट। अब क्या है, 3 तरह के प्राइस बिहेवियर होते हैं। ये तो एक इनडेप्थ एक्सप्लेनेशन था प्राइस की साइकोलॉजी समझने में। हर एक कैंडल को हम समझ सकते हैं, याद करने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर आपने करंट कैंडल और करंट के साथ 2-3 कैंडल समझ लिया, आपको समझ में आ जाएगा प्राइस कहने की कोशिश क्या कर रहा है। प्राइस बुलिश था, बुलिश मतलब यहां पे ओपन हुआ, यहां पे क्लोज हुआ, यहां पे सेलिंग प्रेशर आया मार्केट में, बट प्राइस तो ओपन के ऊपर क्लोज हुआ है। फिर प्राइस कहां ओपन हुआ, प्राइस यहां पे ओपन हुआ, फिर सेलिंग प्रेशर आया, गैप अप खुला मार्केट, लेकिन फिर सेलिंग प्रेशर आया, लेकिन सेलिंग प्रेशर के बाद फिर बायर आ गए और प्राइस को जहां पे ओपन हुआ था उसके भी ऊपर लेके गए। थोड़ा सेलिंग प्रेशर आया लेकिन प्राइस सस्टेन कर गया, होल्ड कर गया, नीचे नहीं गिरा। अगले दिन मार्केट गैप डाउन खुला, सॉरी अगले मार्केट फिर गैप अप खुला, गैप अप खुला, नीचे आया मार्केट, फिर बाइंग प्रेशर आया। हालांकि प्राइस ओपन के ऊपर नहीं जा सका, बट बाइंग प्रेशर आया, मार्केट गैप डाउन खुला, फिर सीधा ही ऊपर चला गया। तो ये तीनों चारों कैंडल में क्या समझ में आ रहा है, हर बार क्या हो रहा है, मार्केट गिर रहा है, बायर ऊपर ले जा रहे हैं, गिर रहा है, बायर ऊपर ले जा रहे हैं, बायर को पूरा ऊपर ले गए, बड़ा रेंज बना जाके, करेक्ट। तो सिर्फ कैंडल स्टिक अगर अपने समझ लिया ना, और आपको ऐसे ही बेस्ट एनालिसिस करना है, समझना है, ठीक है। नाउ अब आप कैसे समझ सकते हो, देखो ये तो बैंक निफ्टी का चार्ट था। अब क्या करना, 2-3 चीज है फुटप्रिंट चार्ट के लिए। जस्ट डाउनलोड गो चार्टिंग, ठीक है, लिंक दे दूंगा मैं आपको, तो उससे आप कनेक्टेड रह सकते हो। एंड गो चार्टिंग पे अपन फुट इसी चीज को ऑर्डर वैल्यूज पे देख सकते हैं, आगे जाके तो देखेंगे। खैर अभी आप ट्रेडिंग व्यू डाउनलोड कर सकते हो, और इसके अलावा इसमें जाके अगर हमको चलती हुई मार्केट देखनी है तो एक पेयर होता है जिसको बोलते हैं BTC USDT। इसको ओपन करोगे आप, डेली टाइम फ्रेम पे आ गए। एक सेकंड रुकना जरा।
अरे मेरा एक्सएनएस पे एक शॉर्ट ट्रेड रनिंग था, मैं देख रहा था इसको, छोटा सा स्टॉप लॉस लगाया था मैंने, अभी मैंने स्टार्ट करा है। मेरे को तभी देख के सोचो मैं ट्रेड भूल गया अपनी। देखो दिखाता हूँ, ये एक्सएनएस का, इट्स नॉट माय अकाउंट बट आई हैव स्टार्टेड दिस वन। देखो दिख रहा है, स्टॉप लॉस लगा हुआ था इसमें, टारगेट नहीं लगाया था, मैं कभी टारगेट नहीं लगाता हूँ। तो स्टॉप लॉस वॉज देयर, तो ये देख के मेरे को याद आ गया, चलो लेट मी क्लोज, अभी मेरे टारगेट तक पहुंच चुका है वो, लेट मी क्लोज मैसेज क्लोज ऑर्डर। चलो बढ़िया। अब ये ब्यूटी है क्रिप्टो का कि अगर मार्केट मान लो 24/7 चलता रहता है तो अपने काम के साथ में ट्रेड मैनेज हो सकता है, और इसमें स्टॉप लॉस लाके आई जस्ट छोड़ दिया था मैंने। खैर, लेट्स गेट बैक टू दिस। ठीक है, ये मैंने आपको इसलिए दिखाया कि जब कभी भी आप ट्रेड लेते हो, ऐसा प्रेशर में नहीं रहने का, एकदम लेट लिया, लीव इट, जो होना होगा हो जाएगा, अपना काम एनालिसिस करना है, दैट्स इट, राइट। नाउ जस्ट शेयर माय स्क्रीन। परफेक्ट, ग्रेट, आई होप इट्स शेयरिंग। दिख रहा है, नहीं दिख रहा है स्क्रीन? नहीं दिख रहा। इट्स नॉट शेयरिंग ना अभी। एक बार बताना मुझे, स्क्रीन दिख रहा है आपको कि नहीं दिख रहा है? आई गेस नहीं दिख रहा है। स्टार्ट प्रेजेंटिंग, क्या हो रहा है भैया? शेयर, कम ऑन। अब तो स्क्रीन दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा ना? मैं दिख रहा हूं ना अभी? मैं दिख रहा हूं ना? ओके, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड। वेट 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 वेट। अभी कैन यू सी माई स्क्रीन? स्क्रीन इज विजिबल, ठीक है, परफेक्ट। नहीं दिख रहा? एक मिनट रुको, मुझे चेक करने दो। नहीं दिख रहा है यार, नहीं दिख रहा है, क्या हो गया ये? हाँ हाँ, आई कैन जस्ट सी। एक सेकेंड, होल्ड अप होल्ड अप होल्ड अप होल्ड अप। स्टार्ट प्रेजेंटिंग, विंडो, रिकॉर्डिंग, शेयर। हाँ संदीप, हर सारी क्लासेस रिकॉर्डेड है। मैं अभी आपको लास्ट में बता भी दूंगा कि आपको रिकॉर्डिंग एक्सेस कैसे करनी है, अगर किसी को नहीं समझ में आया तो। एक बार रुको, मैं, मुझे लग रहा है क्लास एंड करके दोबारा स्टार्ट करनी पड़ेगी शायद से। यार क्लास प्लस का क्विज तो बहुत अच्छा है, लेकिन आई एम नॉट जस्ट वेरी हैप्पी विद दिस इंटरफेस। अभी भी नहीं शेयर हो रहे हैं। गाइस मैं एक बार ऑफ करके दोबारा ऑन कर रहा हूँ क्लास। हाँ ठीक है, सब लोग वापस तुरंत ज्वाइन करना। ओके, आई जस्ट रीस्टार्ट दिस थिंग, जस्ट रीस्टार्ट।